मैडम चलें? हाँ चलो। मैडम अगर आप इजाजत दें तो रास्ते में मेरा घर है, मोबाइल भूल आया, मोबाइल ले लूं? हमीद, तुम्हारे सारे काम ही बहुत अजीब हैं। चलो अब जल्दी से। ले मैडम, मैं अभी आया। मीरा, ये क्या हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती हो, तस्वीरें बनाती रहती हो, पढ़ाई पर जरा तवज्जो नहीं है तुम्हारी। कभी पढ़ भी लिया करो, जाओ पढ़ो जाकर। अस्सलाम वालेकुम मैडम। ओह शिट। बात सुनो, अपने दुपट्टे से ये डोर साफ करो। मैडम मैं साफ कर देता हूँ। तुम तो रहने ही दो हमीद, मेरे सामने मजबूरी का रोना रोते हो। और यहाँ देखो, बेटी को एंड्रॉइड मोबाइल लेकर दिया हुआ है। तुम्हारी तनख्वाह कम करनी पड़ेगी। चलो अब। चलो अंदर जाओ। हमीद, आज मेहमान आने वाले हैं घर में, लंच है आज उनका। तुम ऐसा करो, अपनी बेटी को ले आओ, काम काज में कुछ हेल्प हो जाएगी। जी जल्दी से ले आओ, मैं इधर ही हूँ। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी पसंद का मीठा भी बनाया है, तुम आओ तो सही। चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमीद। जी मैडम। ये क्या हरकत की है तुमने? तुम अपनी बेटी को गाड़ी में बिठा कर लाए हो? रिक्शे पर भी तो आ सकती थी। हमीद, मैंने तुमको कितनी बार बोला है, अपनी औकात मत भूला करो। तुम नौकर हो, हमारे गुलाम हो, और तुम्हारी बेटी भी हमारी नुकरानी है। और नौकरों को इजाजत नहीं है यूं गाड़ियों में सफर करना, समझे तुम? नई कार गंदी कर दी मेरी, सारे जरासीम लग गए होंगे। अभी के अभी जाओ और कार वॉश करवा के लाओ, जाओ जल्दी से। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ किचन में, जाओ नौकरों की मदद करो, जाहिल लड़की। और सुनो, सब काम अच्छे तरीके से करना, समझ आई बात? जी मैडम। जाओ अब दफा हो यहाँ से। चलो जाओ। हेलो। हाँ हमीद, बोलो। मैडम अगर इजाजत हो तो मैं अपनी बेटी को घर छोड़ आऊं। मेहमान भी सब चले गए, वो बार बार फोन कर रही है मुझे। अच्छा तुम लॉन में बैठो, मैं उसे लेकर आती हूँ। जी मैडम। हमीद। जी मैडम। बात सुनो जरा, कुछ काम काज की नहीं है तुम्हारी ये नकम्मी बेटी। ऐसा करो, इसे रोजाना मेरे घर काम पे भेज दिया करो। कुछ काम काज सीख लेगी तो अपना माली है ना बशीर, उसके बेटे फजलू से इसकी शादी भी करवा दूंगी। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाना है और इसे डॉक्टर बनाना है। हमीद, अपनी औकात के हिसाब से बात किया करो। तुम्हारी औकात तो मेरे घर के कुत्ते से भी बुरी है। और चले हो बेटी को डॉक्टर बनाने, इसकी शक्ल है डॉक्टर बनने वाली। बेहतर होगा इसे मेरे घर की मुलाजमा ही बना दो। मैंने अपनी बेटी को कामयाब करना है, इसे डॉक्टर बनाना है। देखो हमीद, तुम्हारी बेटी किसी के घर की मुलाजमा तो बन सकती है, लेकिन डॉक्टर नहीं। बाबा, मैडम को कुछ कहते क्यों नहीं है? मैडम समझते क्या खुद को? उन्होंने कुत्ते के साथ कंपेयर किया आपको। जी तो चाह रहा था मुंह तोड़ दूं इस बदअखलाक का। बाबा, मैं बनूंगी डॉक्टर और मैडम को इसकी औकात जरूर दिखाऊंगी। मेरा बेटा, तू तो पढ़ती नहीं है, हर वक्त खेल कूद में लगी रहती हो
और मोबाइल पे तस्वीरें बनाती रहती हो। बाबा, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी आपका सर फखर से बुलंद करेगी। आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं ना? हाँ। मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी बाबा। दिन रात मेहनत करूंगी मैं बाबा, और इंशाल्लाह डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। चलो बाबा चले। चल बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटे क्या कर रही हो? बाबा मैं जरा डॉक्टर्स रूम तक आई हुई थी, अभी अपने केबिन में जा रही हूँ। बाबा खैरियत? बेटे जल्दी से घर पहुंचो। अभी ड्यूटी पर हूँ, अभी मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरी शहजादी बेटे के लिए एक रिश्ता आया है, बस मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। जल्दी जल्दी घर पहुंचो। बाबा आप फिर से मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। कहा ना कोई बात नहीं सुनूंगा। बाबा ये मेरा हुक्म है, जल्दी घर पहुंचो। मैं बाजार कुछ खाने का सामान लेने जा रहा हूँ, तुम भी घर पहुंचो, मैं भी पहुंचता हूँ। ओके ओके वेल, बस मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आ गई मेरी बहू। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और कौन सी बहू? लगता है आपके बाबा ने आपको कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया बाबा ने? यही कि हम अपनी मीरब को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। आज किस मुंह से आ गई मेरा रिश्ता मांगने? आपकी गाड़ी को तो छूने से जरासीम लगते थे ना, और आपके घर के कुत्ते वो तो हमसे बेहतर थे, है ना? उन सारी बातों को भूल जाओ ना। नहीं मैडम साहिबा, मैं आपके उस घटिया लहजे और घटिया सोच को कभी भी नहीं भूल सकती। और इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से धक्के मार कर निकालूं, शराफत से निकल जाए। मीरा, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मैडम से? बाबा मैं इस औरत का चेहरा तक नहीं देखना चाहती, और आप मुझे इसकी बहू बनाना चाहते हैं। मीरा, जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत कुछ और है। बशीर भाई। नहीं मैडम, अब नहीं। आज मुझे मीरब को सब सच बताने दो। आज तुम जिस बड़े घर में हो ना, जिस औहदे पे हो ना, आज तुम डॉक्टर हो ना, ये सब मैडम की वजह से। क्या मतलब? याद है तुझे उस दिन मैडम जब हमारे घर आई थी? ये लड़की तुम्हारी बेटी है ना? जी मैडम, ये मेरी बेटी मीरब है। स्टडी नहीं करती ये? मैं तो इसे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती है, तस्वीरें बनाती रहती है, खेल कूद में लगी रहती है। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। मेरा ख्वाब है ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए, लेकिन इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हमें तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन जाए, पढ़ लिख के किसी अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए? जी मैडम। तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जिस तरह मैं कहूंगी वैसे ही तुम्हें करना होगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैं उससे नफरत करूं, मैं उसके सामने तुम्हें बेइज्जत करूं, मैं उससे सख्त लहजे में बात करूं, उसे बुरा भला कहूं, तुमने बस चुप रहना है। और जब तक तुम्हारी बेटी डॉक्टर नहीं बन जाती, उसे ये सब कुछ बताना मत। मैं उसे मजबूर कर दूंगी पढ़ने पे। और हाँ, जब तक तुम्हारी बेटी डॉक्टर नहीं बन जाती, उसके सारे अखराजात की जिम्मेदारी मेरी है। अब ऐसा करो, उसे बोलो मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आए। जी अच्छा। मैडम मुझे माफ कर दे, मैं आपको कितना गलत समझती रही, आपसे नफरत करती रही, लेकिन असल में आपकी नफरत
आपका मुझे नीचा दिखाना, मुझे तकलीफ देना सिर्फ इसलिए था कि मैं खूब मेहनत करके कामयाब हो जाऊं। मेरी बच्ची, लोगों की नफरत, ताने और जहर आलूद लहजे आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजीद मजबूत करने के लिए होते हैं। बस कुछ नादान लोगों के लहजों से मजबूत होने की बजाय टूट जाते हैं। आ मेरी बच्ची, मुझे माँ बनाकर मेरे गले से लग जा। जीती रहो बेटा। बहुत मशहूर एक कहावत है, रेस में दौड़ने वाला घोड़ा ये नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक की तरफ से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप भी अपने आप को कभी तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक यानी खुदा चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।